जय श्री श्याम, जय बालाजी सभी को। आजकल बच्चे ना बहुत कुछ कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एक बच्चे की जिसने ध्रुव राठी को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो चलिए उसकी वीडियो देखते हैं। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। पूरे साल भर इन्हें कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। एक जगह प्रभु श्री राम सीता माता से कहते हैं कि मैं वृक्षों से गिरे फलों से ही अपना जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने हैं। एक जगह सीता जी श्री राम से कहती है, पत्रम मूलम फलम यत्वमल्पम वा यदि वा बहु दास्यसि स्वयं भारतीय तन्मे मृतर सोपमम। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे जो भी पत्ता जड़ या फिर फल लाकर देंगे, मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार करूंगी। एक जगह अयोध्या वासी चिंता करते हैं कि हमारे राम राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर फल मूल कैसे खा पाएंगे। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2 मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगे। सुरा घट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माँ सीता गंगा माता का पूजा करना चाहती है और साथ में मांस नहीं बल्कि फ्रूट पल्प फलों का गूदा। टेक्निकली इन सभी मिस्टेक्स को लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी कि किसी वर्ड का अलग ही मतलब निकाल देना बिना पूरे वर्ड को जाने। इसलिए हम सबको हमेशा शास्त्रों को प्रमाणिक गुरुओं के डायरेक्शन में ही समझना है, ना कि इन जैसे एंटी हिंदुओं के व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। इसलिए अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंटी हिंदू के बातों में आकर अपने सनातन धर्म पर, अपने हिंदू धर्म पर डाउट मत करना। मतलब जो हमारे सनातन धर्म में संस्कृत है उसके मीनिंग कई हैं, तो उसको लेकर एक वीडियो बनाई थी ध्रुव राठी ने, तो उसका रिप्लाई दिया है। चलिए और वीडियो देखते हैं। ये नया क्रिएटर है, डीएस एडुकेशन नाम का चैनल चलाते हैं भाई साहब, और जिस तरह की इनकी सोशल मीडिया पर हाइप हुई पड़ी है, मुझे लगता है हर सोशल मीडिया जो भी इनकी वीडियोस वगैरह शेयर कर रहा है, शेयर बहुत लोग कर रहे हैं, बट हार्डली उनमें से कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई इन बंदे को ढूंढना कहां पर है। तो ये है वो भाई साहब का यूट्यूब चैनल। ये भाई साहब ध्रुव राठी को कंप्लीटली एक्सपोज कर रहे हैं एंड विद फैक्ट्स चीजें बता रहे हैं। ये अपनी ओपिनियन से ज्यादा जो सो कॉल्ड ध्रुव राठी साहब मैनिपुलेशन करते हैं ना फैक्ट्स के ऊपर, ये उन फैक्ट्स को ही फैक्ट के तौर पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं जो हम प्रीवियसली ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरह ध्रुव राठी अपनी ओपिनियन देनी शुरू करते हैं, वो भी देश के अगेंस्ट होकर, पर्टिकुलर कुछ रिलीजन या रिलीजन के अलावा पॉलिटिकल बायस रखकर भी वो अपनी ओपिनियन देते हैं। तो आई थिंक अगर एक बच्चा इसे इस लेवल पर एक्सपोज कर सकता है, तो आई वंडर जो उसके सो कॉल्ड फैंस हैं और दूसरों को अंधभक्त बोलते वो थकते नहीं है, I mean, उन्हें अपना मानसिक संतुलन चेक करवा लेना चाहिए। मुझे नहीं पता इन बच्चे के या इस क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में किस तरह का जहर या पॉजिटिव नेगेटिव चल रही होगी, या ओवरऑल ध्रुव राठी के सो कॉल्ड फैंस या फॉलोअर्स इस चीजों के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, बट फैक्ट से अगर चीजें बताई जा रही हैं उसे एक्सेप्ट करना भी कहीं ना कहीं जरूरी है। और अगर आप एक्चुअली उन फैक्ट्स को कंप्लीटली ध्रुव राठी की वन साइडेड सो कॉल्ड एजेंडा के ऊपर सोच रहे हो, देन गॉड ब्लेस यू ऑल। ध्रुव राठी को आप सब जानते होंगे, बहुत बड़ा क्रिएटर है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे को नहीं पसंद, क्यों? क्योंकि वो वन साइड दिखाते हैं, 2 साइड नहीं दिखाते हैं, तो ऐसी वीडियो मुझे पसंद नहीं आती है। बट जो बच्चे ने धोया है रख कर, इतना भोंडा धोया है ना कि उस बेचारे को अपने कमेंट बॉक्स बंद करने पड़े, ऑफ करने पड़े। बहुत सारे 2000 पता नहीं, मेरे ख्याल से 3000 से ऊपर तो कमेंट थे, वो भी सब डिलीट करने पड़े। एक धुरिंदर के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें तो उसने बंद ही कर दिए हैं, उसमें तो उसने चालू ही नहीं करे। इतने बुरी तरह लोग बाग सब गाली बक रहे थे कमेंट्स में आकर, इतना बुरा धोया था ना उसको। क्यों? क्योंकि वो एक तो पाकिस्तान का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है, इसीलिए पब्लिक उसको धो रही थी। और फिर मेन चीज क्या है, जो बात करता है वो करता घुमा फिरा कर सीधा कांग्रेस को सही दिखा देगा। शुरू में मतलब ऐसे दिखाएगा कि हाँ यार सही बोल रहा है, हाँ यार सही बोल रहा है, पर लास्ट में जाके गड़बड़ी कर देगा। अब इसके और वीडियोस देखते हैं। एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है
कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए। काम्यक वन में चलते हैं 1 साल और 8 महीने। इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं। एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2 मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर देते। शास्त्र में बस जातिवाद है, ये बात सिर्फ वही व्यक्ति बोल सकते हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़ना तो दूर, वो कितने हैं ये भी नहीं पता। हमारे धर्म का मूल ज्ञान है वेद, जिसको 4 भागों में बांटा गया है और हर वेद को समझने के लिए उसका एक कर्म कांड है जिसमें धर्म सिखाया गया है, जिसके अंदर मंत्र है और किसी भी काम को करने का तरीका है। उसका ज्ञान कांड भी है जिसमें ब्रह्म है और इसके अंदर उपनिषद आते हैं। और हर वेद का अपना उपासना कांड भी है जिसमें अध्यात्म सिखाया गया है। अब वेदों को कथाओं के माध्यम से समझने के लिए 18 महापुराण है और उसके बाद स्मृति और धर्म शास्त्र भी है जिसमें नियम सिखाए गए हैं। और अगर आप थोड़ा पोएट्री टाइप का समझना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास के कई सारे रचनाएं भी हैं। इनमें से एक भी विषय को पढ़कर गहराई से समझने में इंसान का पूरा जीवन चला जाएगा और लोग 1-2 मंत्र को पढ़कर पूरे सनातन धर्म को ही समझ जाते हैं और उसका खंडन भी करने लग जाते हैं। ये वीडियो आपने देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं पता, बट एक बार आप चैनल खोल के जरूर देखना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, बच्चे की वीडियो कैसी लगी। जो भी है, आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियोस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो मुझे एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। पूरे साल भर इन्हें कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। एक जगह प्रभु श्री राम सीता माता से कहते हैं कि मैं वृक्षों से गिरे फलों से ही अपना जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने हैं। एक जगह सीता जी श्री राम से कहती है, पत्रम मूलम फलम यत्वमल्पम वा यदि वा बहु दास्यसि स्वयं भारतीय तन्मे मृतर सोपमम। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे जो भी पत्ता जड़ या फिर फल लाकर देंगे मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार करूंगी। एक जगह अयोध्या वासी चिंता करते हैं कि हमारे राम राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर फल मूल कैसे खा पाएंगे। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं। एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2 मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगे। सुरा घट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माँ सीता गंगा माता का पूजा करना चाहती है और साथ में मांस नहीं बल्कि फ्रूट पल्प फलों का गूदा। टेक्निकली इन सभी मिस्टेक्स को लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी कि किसी वर्ड का अलग ही मतलब निकाल देना बिना पूरे वर्ड को जाने। ये हम सबको हमेशा शास्त्रों को प्रामाणिक गुरुओं के डायरेक्शन में ही समझना है, ना कि इन जैसे एंटी हिंदुओं के व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। इसलिए अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंटी हिंदू के बातों में आकर अपने सनातन धर्म पर, अपने हिंदू धर्म पर डाउट मत करना। एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए। काम्यक वन में चलते हैं 1 साल और 8 महीने। इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि
रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2 मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शास्त्र में बस जातिवाद है, ये बात सिर्फ वही व्यक्ति बोल सकते हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़ना तो दूर, वो कितने हैं ये भी नहीं पता। हमारे धर्म का मूल ज्ञान है वेद, जिसको 4 भागों में बांटा गया है और हर वेद को समझने के लिए उसका एक कर्म कांड है जिसमें धर्म सिखाया गया है, जिसके अंदर मंत्र है और किसी भी काम को करने का तरीका है। उसका ज्ञान कांड भी है जिसमें ब्रह्म है और इसके अंदर उपनिषद आते हैं। और हर वेद का अपना उपासना कांड भी है जिसमें अध्यात्म सिखाया गया है। अब वेदों को कथाओं के माध्यम से समझने के लिए 18 महापुराण है और उसके बाद स्मृति और धर्म शास्त्र भी है जिसमें नियम सिखाए गए हैं। और अगर आप थोड़ा पोएट्री टाइप का समझना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास के कई सारे रचनाएं भी हैं। इनमें से एक भी विषय को पढ़कर गहराई से समझने में इंसान का पूरा जीवन चला जाएगा और लोग 1-2 मंत्र को पढ़कर पूरे सनातन धर्म को ही समझ जाते हैं और उसका खंडन भी करने लग जाते हैं।